हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। आज जो है वो बच्चों को स्कूल भेज के और मैं लेट गई थी क्योंकि रात को थोड़ा लेट सोई थी। तो दिल ही नहीं चाह रहा था आज जल्दी उठो और काम शुरू करो, क्योंकि एक दफ़ा जब उठ जाओ और काम शुरू कर दो तो फिर तो आराम ही नहीं मिलता है। तो बस मैंने सोचा थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ और फिर उसके बाद उठ के मैं काम शुरू करूँगी। तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करके मैं उठी थी, तो मैंने कहा पहले तो सबसे पहले खिड़कियाँ खोलूँ ताकि आज के मौसम का अंदाज़ा हो, थोड़ी-सी रोशनी आए और फिर अपने काम शुरू किए जाएँ। तो आज मौसम वैसे इतना खुशगवार नहीं था और बारिश हुई थी और यहाँ के मौसम का कुछ पता भी नहीं होता, किस दिन गर्मी हो और कभी ऐसा अचानक होता है कि बारिश शुरू हो जाती है। तो दिन में गर्मी हो भी और सूरज भी हो, लेकिन शाम तक तो ठंडक हो ही जाती है। जैसे मैं उस दिन देख रही थी कि और मुझे लगा कि वाक़ई ये तो बिल्कुल सही वीडियो बनी हुई है कि एक रील मैंने देखी, उसमें था कि इंग्लैंड का तो ये सूरत हाल है कि गर्मी और सर्दी का मौसम जा रहे थे और दोनों आपस में टकरा गए और टकराने से अब वो कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन जा रहा था और कौन आ रहा था। तो बस यही मसला है यहाँ पर, यहाँ का कुछ पता नहीं चलता कि धूप होती है 2-4 दिन, सूरज होता है और हम इतना खुश हो रहे होते हैं, आगे की प्लानिंग कर लेते हैं कि चलो बारबेक्यू करते हैं या कुछ काम ऐसा करते हैं, घूमने चलते हैं, कुछ करते हैं, और 2-4 दिन के बाद जो है वो मौसम बदल जाता है और सारा प्रोग्राम धरा का धरा रह जाता है। तो बस यहाँ का मौसम ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल है। अभी मैं उठी और सबसे पहले एज़ यूजुअल मैंने कहा फ़्रेश हो जाऊँ, मुँह हाथ धो लूँ, ब्रश कर लूँ और वज़ू कर लूँ। मैं उठने के साथ ही सबसे पहले वज़ू कर लेती हूँ, मुँह धोने के साथ ही। तो इससे एक तो ये होता है कि आप बावज़ू रहो तो ज़ाहिर है घर में भी खैर व बरकत होती है, और दूसरी बात ये है कि फिर जैसे ही नमाज़ का टाइम होता है तो मैं फ़ौरन नमाज़ अदा कर लेती हूँ। चाहे मैं ऊपर हूँ, काम कोई भी काम कर रही हूँ तो ऊपर पढ़ लेती हूँ और अगर नीचे होती हूँ तो फिर नीचे पढ़ लेती हूँ। वैसे भी नमाज़ के लिए मुझे तो कम से कम ये लगता है कि नमाज़ पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता जितना वज़ू करना मुश्किल होता है, और ख़ास करके सर्दियों में तो बहुत ही मुश्किल लगता है। और सर्दियों में पता नहीं क्यों ठंडक की वजह से या किस वजह से बाथरूम भी बार-बार जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वज़ू भी बार-बार करना पड़ता है। तो गर्मियों में तो इतना बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा ही लग रहा होता है, आदमी नहाता है बार-बार या बार-बार वज़ू करता है तो अच्छा ही लगता है। तो बहरहाल यहाँ मैंने सोचा कि ये वज़ू-वज़ू करके कपड़े बदल लूँ और फिर उसके बाद अपने काम सबसे पहले काम जो है वो मैंने अपने कमरे से शुरू किया है, और अमूमन मैं सबसे पहले अपना कमरा ही करती हूँ और फिर बच्चों के कमरे करने के बाद फिर नीचे चली जाती हूँ। बाज़ वक़्त तो नीचे जाने के बाद इतने काम होते हैं और इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि ऊपर आने का फिर टाइम ही नहीं मिलता। बस फिर जो है सुबह जो उतरती हूँ तो फिर रात को सोने ही ऊपर आती हूँ। तो बहरहाल यहाँ ये काम शुरू किए हैं, और अब मौसम चूँकि बदल गया है तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं रही है कि बहुत मोटे-मोटे कम्फर्टर या कंबल ओढ़े जाएँ या उनके ऊपर मोटे कवर चढ़ाए जाएँ। तो बस मैंने भी अपने दुए का कवर चेंज कर लिया था और पतला-सा मैंने कॉटन का कवर चढ़ाया हुआ है। और यहाँ पंखा खोल भी लो तो वैसे तो यहाँ घरों में नहीं होते हैं पंखे या एसी कि जो छतों पे लगे हों या दीवारों पे लगे हों। हमें अगर यहाँ गर्मी होती भी है तो हम स्टैंड फ़ैन या पेडस्टल फ़ैन इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन उसमें भी ये होता है कि आपको गर्मी लग रही होती है, आप खोल लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो ठंडा का एहसास होने लगता है और फिर पंखे बंद कर देते हैं। आप लोग बताएं कौन कहाँ से ये वीडियो देख रहा है और आपके पास इस वक्त क्या टेम्परेचर है? पाकिस्तान में तो अच्छा खासा गर्म चल रहा है
और यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम अभी तक सिर्फ 22 और 23 तक ही गया है, लेकिन हमें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है और वो भी गनीमत लगता है। तो यहाँ पर ये कल के कपड़े हैं, मैंने निकाले थे, मैं एक जगह गई थी इसको पहनकर। तो कल तो मैंने नहीं रखे थे, मैं थक गई थी, तो फिर मैंने अब कमरे की सफाई करने के बाद मैंने सोचा कि अपने कपड़े हैंग कर दिए जाएं, क्योंकि मैं कभी भी अपने कपड़े जो है वो या अपने बच्चों के कपड़े कभी भी तय करे बगैर अलमारी में नहीं रखती हूँ। क्योंकि अगर आप एक कपड़ा भी अगर बगैर तय करे अलमारी में रखते तो बस फिर समझें आपकी पूरी अलमारी ख़राब हो जाएगी, और फिर दोबारा नए सिरे से सेटिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इससे बेहतर ये है कि आदमी के अगर एक या दो सूट बाहर हैं उनको ही तरीके से सेट करके टांग दे, ताकि इंसान मुश्किल काम से बच जाए। कमरे साफ़ करने के बाद लाज़मी तौर पे मैं ये स्प्रे करती हूँ। वैसे तो ये क्रीज़ रिमूविंग स्प्रे है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी है और काफ़ी देर तक कमरे में आती रहती है, बल्कि पूरा दिन रात तक कमरे में आती है। और इतना अच्छा लगता है कि जब आप दिन भर थक हार के अपने कमरे में लेटने आओ, तो आपके कमरे से बहुत प्यारी खुशबू आ रही हो, तो बहुत अच्छी फ़ीलिंग होती है। तो इसलिए मैं कमरे साफ़ करने के बाद ज़रूर ये स्प्रे करती हूँ। अब मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद मैं सबसे पहला काम ये करती हूँ, रात को मैं चिया सीड आधे ग्लास में भिगो देती हूँ और सुबह उसमें गर्म पानी डालकर और उसको पी लेती हूँ। और बाज़ औक़ात उसमें एप्पल साइडर विनेगर के भी 1 टीस्पून या 2 टीस्पून डाल के पी लेती हूँ, जो कि मुझे तो सख्त नापसंद है और बहुत ही गंदा टेस्ट लगता है। लेकिन चूँकि फ़ायदेमंद बहुत है और आजकल डाइट पे लगी हुई हूँ, तो इसलिए वो भी पी लेती हूँ। अब यहाँ पर काम जो है वो शुरू, ज़ाहिर है किचन के काम तो बर्तनों से ही होते हैं, क्योंकि सुबह बच्चे गए थे तो सबको नाश्ते बना के दिए थे, लंच बना के दिए थे। तो रात में आप कितनी भी सफाई करके दो, सुबह तो बर्तन होने ही होने होते हैं। तो नीचे आने के बाद मैं सबसे पहला काम जो है वो किचन के बर्तन धो के और ऊपर-ऊपर सफाई कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ना बैठ के नाश्ता करती हूँ इत्मीनान से। और नाश्ता करने के बाद फिर खाने की तैयारी और बाकी काम करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले बर्तन धोए जाएँ, किचन साफ़ किया जाए और उसके बाद फिर नाश्ता करूँ। आप बताएँ, आप सबसे पहले अपने जब किचन में आते हैं तो सबसे पहले किस काम से शुरुआत करते हैं? खाने आज के खाने का मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था, और सुबह जब मैं बच्चों को नाश्ता बनाने के लिए और उनको स्कूल भेजने के लिए नीचे उतरी थी, तो मैंने चने की दाल भिगो दी थी। तो मुझे ये था कि मैं थोड़ी देर बाद जब मैं नीचे उतरूँगी दोबारा से थोड़ा रेस्ट करके, तो फिर ये है कि मैं खाना चढ़ा दूँगी। तो क्योंकि मेरा इरादा चने की दाल गोश्त बनाने का था, तो फिर मैंने दाल भिगो दी थी और गोश्त को निकाल दिया था। गोश्त मैंने एक दिन पहले ही मंगवा लिया था, क्योंकि अगर उसी दिन मंगवाऊँ मैं अपने हस्बैंड से, तो वो लाने में इतनी देर कर देते हैं कि मुझे खाना पकाने में बहुत देर हो जाती है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं शाम को 5-6 बजे तक खाना बना के तैयार कर दूँ। हस्बैंड मेरे आते हैं 7 साढ़े 7 तक, और फिर ये होता है कि हम खाना खा लेते हैं। पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो एग्ज़ैक्ट 7 बजे घर आ जाते थे, और मैं खाना बिल्कुल तैयार रखती थी, और बस वो आते थे और हम लोग खाना खा के फ़ारिग हो जाते थे। 8 बजे तक तो हम बिल्कुल फ़ारिग हो जाते थे। मतलब मैं किचन से भी काम वाम करके, सफाई करके, बर्तन धो के फ़ारिग हो जाती थी। उस वक़्त तो अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन बाद में बहुत सी चीज़ें जब चेंज होती हैं तो अंदाज़ा होता है कि हमारा रूटीन क्या था। पहले जब मेरे बच्चे थे या जब मेरे बच्चे हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती थी। लेकिन मुझे इतनी कोई डाइट करने की या कोई डाइट प्लान फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि रूटीन ही ऐसा था। 7 बजे जब मेरे हस्बैंड आते थे हम खाना खा लेते थे, और साढ़े 7 बजे तक हम फ़ारिग हो जाते थे। और उसके बाद सोने का रूटीन भी बहुत अच्छा था, और मैक्सिमम 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग सो जाते थे। और सुबह जो है फिर जब मेरे हस्बैंड लंच पे आते थे, तो उनके साथ फिर मैं नाश्ता या लंच करती थी। तो मैं इतना ज़्यादा वेट गेन कर लेती थी, और किस तरह मेरा वेट दोबारा से कम हो जाता था और मैं नॉर्मल वेट पे आ जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। लेकिन आजकल इन फ़ोनों के चक्करों ने ना सबका मामला ख़राब कर दिया है। सोना, उठना, बैठना, खाना, हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई है। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि इंसान की सोच भी बहुत बदल गई है। पहले जिन चीज़ों को बहुत अजीब समझा जाता था और उन चीज़ों को अवॉइड किया जाता था, लेकिन अब देख-देख के वो चीज़ें इतनी आम लगने लगी हैं कि आम लोग आम ज़िंदगी में भी उस बात को मायूब नहीं समझ रहे होते, या उस पे शर्म महसूस नहीं कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा नोट करने लगी हूँ। पहले ऐसा होता था कि
हस्बैंड और वाइफ भी बहुत एहतियात करते थे साथ बैठने में, हाथ पकड़ने में, या इस तरह की कोई भी चीज़ वो अच्छी नहीं लगती थी, या घर वालों के सामने, अपने बड़ों के सामने या छोटों के सामने इस चीज़ का ख्याल किया जाता था। लेकिन अब इस सोशल मीडिया ने सब चीज़ों को इतना मेस्मराइजिंग बना दिया है और इतना अट्रैक्टिव बना दिया है कि हर कोई, मैं देख रही होती हूँ, मियाँ बीवी लगे हुए हैं। तो अब तो आम ज़िंदगी में भी साथ बैठना, हाथ पकड़ना, बातें करना या कुछ इस तरह की चीज़ें जो पहले बहुत मायूब समझी जाती थी, अब बहुत आम सी लगने लगी हैं। तो बहरहाल ये तो डिपेंड करता है कि इंसान से, हर चीज़ में फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं कि आप किससे क्या चीज़ हासिल कर रहे हो और किस चीज़ से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो बहरहाल इस फ़ोन के चक्कर में इंसान बस बैठता तो ये है कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि किसी काम से आपने हाथ में फ़ोन लिया होता है और कोई नोटिफ़िकेशन खोल ली या आपने कुछ खोल लिया, तो घंटों निकल जाते हैं और जिस काम के लिए आपने फ़ोन खोला होता है वो काम तो वहीं का वहीं रह जाता है। तो बहरहाल यहाँ जो है मैं पी रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए। नाश्ता मेरा हो गया था तैयार और ब्लैक कॉफ़ी बहुत आसानी से फटाफट बन जाती है। बस मैं केटल में पानी गर्म करती हूँ और उसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी का डाल के, और दैट्स इट। शुरू में पीना ज़रा मुश्किल लगता था, कड़वी लगती थी, लेकिन अब तो काफ़ी दिनों से पी रही हूँ तो अब बस आदत हो गई है। तो इस वक़्त ये टाइम ऐसा होता है कि मैं बहुत सुकून से होती हूँ। इस वक़्त थोड़ी देर फ़ोन देखती हूँ, इत्मीनान से अपना नाश्ता करती हूँ, क्योंकि ऊपर के बेसिक काम, सफाई या बर्तन तो मैं कर ही चुकी होती हूँ, और फिर उसके आगे के काम फिर मैं इत्मीनान से नाश्ता करने के बाद करती हूँ। तो यहाँ मैं अपना नाश्ता लेके इत्मीनान से बैठी हूँ। अब मैं आराम से नाश्ता करूँगी, थोड़ी देर फ़ोन देखूँगी, और फिर वही बात, इरादा तो थोड़ी देर ही है देखने का, लेकिन जब इंसान देखने बैठता है ना, तो 1-2 घंटे कैसे गुज़र जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब मैं अवॉइड बहुत ज़्यादा करती हूँ कि मैं फ़ोन बिल्कुल ना देखूँ। वैसे मैं दिन में तो काफ़ी हद तक कम ही देखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि काम मेरे पड़े हैं और मैं सब कुछ छोड़ के फ़ोन देख रही हूँ। मुझे टेंशन होती है, और टेंशन में मुझे कोई भी चीज़ तफ़रीह करना अच्छा नहीं लगता। तो अमूमन मेरा ये होता है कि मैं रात को फ़ारिग होने के बाद, जब बच्चों को खिला-पिला के लिटा दिया और उनके सारे कामों से फ़ारिग हो गई और नमाज़ भी पढ़ ली, तो उसके बाद फिर मैं लेट के देखती हूँ। उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि उसमें मुझे सोने में बहुत देर हो जाती है, और जल्दी सोने के ज़ाहिर है फ़ायदे ही अलग हैं। यहाँ मैंने बच्चों के लिए रोटियां बना के रख दी थीं, और अब मैंने चढ़ाया है चने की दाल गोश्त। मैं अपनी ये रेसिपी तो आपसे पहले व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत आसान है और बहुत बहुत मज़े का बनता है, और मेरा तो फेवरेट है चने की दाल गोश्त और चावल। इसमें बस मैं प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेती हूँ, उसमें गोश्त और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको अच्छी तरह से सौते करती हूँ। उसके बाद बेसिक मसाले जाते हैं, जिसमें टमाटर है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, और उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करती हूँ कि टमाटर नरम हो जाएं, और जब तेल ऊपर आ जाता है तो उसमें पानी डाल के उसको गलने के लिए छोड़ देती हूँ। गोश्त गल जाए तो उसमें चने की दाल डालें, उसको भी थोड़ी देर पकाएं, और उसके बाद आप भकार कर दें, और बहुत ही मज़े का चने की दाल गोश्त और चावल तैयार होते हैं। मेरा फेवरेट खाना है। ये अब सैटरडे की वीडियो है, और आज का दिन काफ़ी अच्छा था, खुला हुआ था, और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने सोचा एज़ यूजुअल कि फ़टाफ़ट लॉन्ड्री कर ली जाए, क्योंकि मौसम अच्छा है, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े धो लूँ और बाहर डाल दूँ, ताकि जल्दी सूख जाएँ, क्योंकि घर में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे पहले काम मैंने ये किया कि कपड़े धो दिए जाएँ, लॉन्ड्री लगाई जाए। तो यहाँ जो है वो, क्योंकि धूप थी, तो ज़रा मैंने मोटे-मोटे कपड़े, हुडीज़ और जैकेट्स और इस तरह के कपड़े डाले, ताकि वो जल्दी सूख जाएँ। मौसम अच्छा था, तो मैंने कामों के साथ-साथ जो है वो बाहर का दरवाज़ा भी खोल दिया था, और यहाँ बन रहे हैं पास्ते, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों को खाने थे पास्ते, तो मैंने फटाफट पास्ते उबाले और उनकी सॉस बनाई। और ये ऐसा खाना है जो हमारे घर में सबको पसंद है, और स्पेशली अहमद खा लेता है, मेरा सबसे छोटा वाला, क्योंकि उसके हर बात में नखरे होते हैं, और वो बहुत चूज़ी है इस मामले में। हर चीज़ या हर खाना वो नहीं खा रहा होता है, तो फिर मुझे बैठ के ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो खुद से पसंद करता है और ख़ुद से खा लेता है, तो इसलिए मैंने अभी इस वक्त बनाए हैं उन लोगों के लिए पास्ते, और इसके बाद फिर मैं करूँगी शाम की तैयारी। अब यहाँ पास्ते तो बन गए थे, तो फटाफट मैंने सोचा कि शाम की तैयारी की जाए। शाम को चूँकि मैं बना रही हूँ पुलाव, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं सुबह ही पुलाव की यखनी बना के रख दूँ, और बस खाने से आधा घंटा पहले जो है वो मैं चावल डाल के पुलाव को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोटली,
और मैं पुलाव में सौंफ और धनिया ऐसे नहीं डालती हूँ, मैं छोटे से कपड़े की पोटली बनाकर और उसको बांध के फिर डालती हूँ। तो इससे ये आसानी होती है कि जब यखनी तैयार हो जाती है तो बस पोटली निकाली और फेंक दी। अदरवाइज़ अगर आप ऐसी चम्मच जो है वो यखनी में ऐसे ही डाल दें तो फिर उसको छानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस फटाफट मैंने पोटली बनाई और अब मैं फटाफट पुलाव चढ़ा दूँगी, क्योंकि आज है एक तो हफ़्ते का दिन, दूसरा मौसम बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि हमारा कहीं जाने का प्लान बन जाए, और जो कि ऐसा ही हुआ। तो बस मुझे सुबह-सुबह ये काम करने से, यखनी चढ़ाने से ये फ़ायदा हुआ कि हम जल्दी में फ़ारिग भी हो गए और फिर हम इत्मीनान से बाहर चले गए। और यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ यखनी। मैंने एक देगची ली है, उसके अंदर मैंने गोश्त डाला और उसके साथ मैंने जो भी आपके साथ पोटली बनाई थी वो डाली, और लहसुन डाला, 2 उसके फुल साइज़ के वो डाले, और उसके बाद एक प्याज को छील के डाला और उसके बाद उसमें पानी डाला। स्पाइसेस में इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं जाता है, सिर्फ नमक ही जाता है, नमक डालूँगी। और 2 चम्मच मैंने इसमें 2 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाले, और नमक डालने के बाद इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए ढक के रख दूँगी। यहाँ मैंने यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा पानी और डाला कि अच्छी तरह से गोश्त और बाकी चीज़ें भी पानी के अंदर अच्छी तरह से डूब जाएँ। तो बस अब ये आधा आधा घंटा तकरीबन पकेगा, क्योंकि ये लैम का गोश्त है और लैम का गोश्त जल्दी बनता है। तो बस मेरी फिर यखनी तैयार हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको कहा था कि एक दफ़ा अगर आप किचन में घुस जाओ तो बस फिर तो एक के बाद एक काम इतने होते हैं कि बस फिर निकलने का तो टाइम ही नहीं मिलता। और ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, जब मैंने यखनी चढ़ा दी तो फिर मैंने देखा कि अनार और पाइनएप्पल रखे हैं, जो कि काफ़ी दिन से मैंने ला के रखे हुए थे, और अगर मैंने अभी नहीं काटे तो ये ख़राब हो जाएंगे। पाइनएप्पल और अनार दोनों ही ऐसे फल होते हैं कि जिनको काटना और छीलना इंतहाई मुश्किल होता है। तो बस आज मैंने सोचा ये इंतहाई मुश्किल काम एक साथ ही करके फ़ारिग किया जाए और काट के फ्रिज में रख दूँ। तो बस फिर फ्रिज में रखे हुए होते हैं तो बच्चे उनकी नज़र पड़ती है, जब वो फ्रिज में देखते हैं तो खा लेते हैं। तो बस यहाँ मैं काट रही हूँ अनार और पाइनएप्पल, और उसके बाद जो है फिर बच्चे बस कहने लगे कहीं बाहर चलते हैं, तो फिर हमारा प्रोग्राम बन गया बाहर निकलने का। तो बस, और मुझे टेंशन भी नहीं थी क्योंकि शाम के सारे काम और खाना वगैरह मैंने निपटा लिया था। तो बस फिर हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम था। हम यहाँ पर झील वगैरह है, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 45 मिनट्स की ड्राइव थी शायद, और फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ भी हमने काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ किचन के काम निपटाने के बाद बस फिर हम लोग तैयार हुए और हम लोग निकल गए। इस वक्त तकरीबन 3 बजे का टाइम था, ढाई 3 बज रहे थे। तो यही हमारे लिए अच्छा मौसम था। जैसे आपको दिख रहा होगा, धूप तो नहीं थी, लेकिन यही गनीमत था कि बारिश नहीं थी और ठंडक नहीं थी। तो बस फिर हम चले गए और हमें बहुत अच्छा लगा, और वहाँ वॉक करना और सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। यहाँ हम पहली दफ़ा आए थे, इससे पहले हम नहीं गए थे यहाँ पर, और इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था लेकिन हम गए नहीं थे। खास वो होता है मौका पे यहाँ पे बोटिंग होती है। ये देख सकते हैं सर्दियों में हम आते हैं तो इतना रश होता है यहाँ पे। तो बहरहाल इस तरह गुज़रा हमारा ये वीक, और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और फिर घर आकर जो है वो बच्चों को दोबारा से भूख लगने लगी, तो शुक्र है कि मैं यखनी बनाकर गई थी। तो बस फिर मैंने यखनी में चावल डाले और हमने खाना खाया, तो पुलाव भी बहुत मज़े का बना था। तो बहरहाल इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।